हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फ्यूचर कोचिंग सेंटर में। आज हम आपको क्लास 8 का मैथ का जो सवाल है प्रश्नावली 2.2 का, ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझाएंगे। ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, क्या कह रहा है कि बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 300 रुपये है। यदि 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 5 रुपये की सिक्कों की संख्या की 3 गुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। यानी एक लड़का है, इस पास 3 तरह के सिक्के हैं, 1 रुपये के, 2 रुपये के, 5 रुपये के, और कुल सिक्के 160 हैं जिनका मूल्य दिया गया है 300 रुपये। ठीक है, देखिएगा कि यदि 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 5 रुपये की सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, यानी ये जो कंपेरिजन कर रहा है, जो कॉम्बिनेशन कर रहा है, वो 5 रुपये की सिक्के कर रहा है। इसके कारण हम पहले मानेंगे, ठीक है, कि माना 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर x। हम ये मान लेते हैं कि जो 5 रुपये के सिक्के हैं उनकी संख्या x है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, इसलिए 2 रुपये का भाव हो जाएगा 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी। जब कह रहा है क्वेश्चन ध्यान कर रहा है इसमें कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, यानी जो 5 रुपये का सिक्कों की संख्या x है, इसका 3 गुना कौन है, 2 रुपये वाला है, यानी किसका हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा निकल गया 2 रुपये 5 रुपये निकल गया सिक्का कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x को है और 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 3x है। अब निकालना हमको है 1 रुपये की सिक्कों की संख्या। तो क्या करेंगे, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। अब देखिए टोटल ध्यान सुनिए, यहाँ दिया गया कि पूरे जो सिक्के हैं टोटल 160 है। तो जब पूरे 160 सिक्के हैं और इस 160 सिक्कों में से x 5 का सिक्का है और 3x 2 का सिक्का है, और इन दोनों को जोड़ के 160 में से हटा लेंगे तो जो बचेगा हमारा वो 1 का सिक्का हो जाएगा। यानी कि 160 माइनस 3 1 4x हो गया आपका। ये अगर 160 में से 4x हट जाएगा आपका तो क्या हो जाएगा, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हो जाएगी। अब चलिए आगे देखते हैं। पर राइट करेंगे x 3x और ये 160 माइनस 4x। क्यों, ये 5 रुपया है और 2 रुपये और 1 रुपये, तो ये 5 रुपये की सिक्के संख्या जिसमें 5 से गुणा करना पड़ेगा आपको। 5 से गुणा करेंगे प्लस ये आपका 2 रुपये की सिक्के की संख्या जिसमें 2 से गुणा करेंगे प्लस, और ये आपका 1 रुपये की सिक्के की संख्या है जिसमें 1 से गुणा करेंगे, और ये पूरा मिला करके आपका 300 रुपये का हो रहा है। यानी पूरा सिक्का अगर मिला दे रहे हैं हम तो कितना हो रहा है, 300 हो रहा है। तो गुणा कीजिए 5 में 1 से तो 5x हो जाएगा, 2 में 3 से 2 तिहाई 6 हो जाएगा, प्लस 1 में 160 से करेंगे तो 160 ही होगा, 1 में 4 से तो 4x हो जाएगा आपका बराबर 300 रुपये। और देखिए पहले आपको बता चुके हैं कि कभी भी क्या होता है कि चर को चर में जोड़ते हैं और चर को अचर में जोड़ते हैं। यानी चर संख्या उसे कहते हैं जिसमें ABCD का कोई भी अक्षर लगा उसे चर कहेंगे, और जो केवल अंक हो उसे अचर कहेंगे। यानी 5 6 और 4 आपका ये चर संख्या है और 160 आपका अचर है, तो अचर को अचर की तरफ ले जाएंगे। यानी 6 और 5 आपका 11x हो जाएगा, माइनस आपका ये 4x हो जाएगा, अब बराबर 300 माइनस क्यों होगा, चूँकि प्लस है। जब कोई संख्या प्लस में हो बराबर के उस साइड ले जाएगा, हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 11 में से आपका 4 गया 7x हो जाएगा, और 300 से घटा इसको तो 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 गया 4, बचे आपका 2 में से 1 गया 1, 14। यानी कि इधर गुणा है, इधर का गुणा है तो भागा में, तो 7 दूनी का 14, यानी आपका x का आ गया 20। यानी x का आप क्या है, x आपके 5 रुपये सिक्कों की संख्या, यानी कि 5 रुपये सिक्कों की संख्या कितना आ गया 20 को, तो 2 कितना हो जाएगा निकाल लीजिए। इसलिए 2 रुपये के
सिक्कों की संख्या। अब देखिए आपका 2x है, सॉरी 3x है, 2x कितना है वो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी दी है 3x दिया है, तो 3 और x, तो 3 का 3 और x का मान कितना भी आपका है 20 आया है, तो 20 3 आई 60, यानी ये कितना हो गया एक आपका ये आंसर और आपका एक ये आंसर बचा कौन सा 1 रुपया वाला। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ये कितना हो जाएगा, देखिए एक में से कितने दिए हैं, दिया गया 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4 गुणा x के मान 20, यानी कि 160 माइनस 4 दूनी का 8, 80 हो गया। तो 160 में से 80 गया 80, यानी अब देखा जाए तो 1 रुपये के कुल सिक्के 80 थे और 2 रुपये के कुल सिक्के 60 थे और 5 रुपये के कुल सिक्के 20 थे, और अब तीनों को मिलाएंगे तो कुल मिला के सिक्के जो थे 160 हो जाएंगे, है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है।